और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ से। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि डेमोग्राफी में बदलाव पर बड़ा खुलासा हुआ है। संभल में पहले खुलासा हुआ और संभल के बाद अब बलरामपुर में भी खुलासा हुआ है और इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच में भी साजिश रची गई थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बॉर्डर इलाके में डेमोग्राफी बदलाव की ये साजिश थी। 2024 में बलरामपुर से शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई थी, जिसमें तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने भेजी थी रिपोर्ट में संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र था, बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग का भी जिक्र था। तत्कालीन पुलिस अफसरों पर भी उस वक्त सवाल उठाए गए थे, कुछ थानेदारों की मिलीभगत का भी इसमें जिक्र था। रिपोर्ट के बाद चला था बुलडोजर अभियान, अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया। डेमोग्राफी बदलाव के लिए बने थे ये धार्मिक स्थल नेपाल से क्योंकि सटे हुए हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और यहाँ पर भी विशेष समुदाय की जो आबादी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में श्रावस्ती में भी विशेष समुदाय की जो आबादी है वो बढ़ी है। पिछले 10 साल से आबादी दोगुनी हो गई है। जिस तरह से संभल में बताया गया, वहां पर भी आबादी दोगुनी हुई और हिंदू समुदाय की जो आबादी थी वो 15% रह गई थी। और चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ और पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार का रुख करते हैं। तुषार, लगातार बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, हालांकि सूत्र बता रहे हैं, तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि सिर्फ संभल की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसमें तमाम जिले और सामने आ रहे हैं। दिखा रहा है एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर वहां पर जो बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, पीलीभीत, ये जो इलाके हैं यहाँ पे डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है। हालांकि कई लोगों को यूपी एटीएस ने, एसटीएफ ने पहले गिरफ्तार किया है जो इस साजिश के हिस्से हैं, लेकिन अभी भी होम का अगर देखा जाए, होम भारत सरकार का, तो उनका जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी यह है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो एक वर्ग विशेष के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग, यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनका पलायन होता जा रहा है। आपको बताऊं तो अभी जब छांगुर का मामला सामने आया था तब भी वहां पे जांच हुई, तो वहां पे ये खुलासे हुए थे कि यहाँ पे डेमोग्राफी बदलने की साजिश है छांगुर के और उनके गुरुओं के द्वारा। अब जब संभल मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसके बाद भी ये कई मामले सामने आ रहे हैं। उसमें भी जब एटीएस ने इसकी और गहनता से जाँच की, एसटीएफ ने गहनता से जाँच की, तो पाया कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की साजिश की जा रही है। हालांकि आपको बताऊं, जो तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को भेजी थी। उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ अधिकारियों और कुछ पुलिस के इंस्पेक्टर्स के मिली भगत से यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू धर्म के लोगों को यहाँ से पलायन किया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखिए सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, क्योंकि अभी अगर संभल की बात करें तो संभल में तो एक्शन को लेकर अब योगी सरकार तैयारी कर रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर में क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये नेपाल से सटे जिले हैं और यहाँ पर भी कई साजिश की गई। विदेशी फंडिंग की भी साजिश यहाँ पे की गई, अवैध मदरसे पकड़े गए, अवैध मस्जिद पकड़ी गई, जमीनों को कब्जा करने का अवैध तरीके से वहाँ पे लोगों के बसने के भी खुलासे हुए हैं, साथ ही डेमोग्राफी बदलने के भी कई खुलासे सामने आए हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो कई आतंकी गतिविधियां भी सामने आई जिनका नेपाल के रास्ते बिल्कुल तुषार बनाए रही है, क्योंकि बलरामपुर का जिक्र हो रहा था, क्योंकि तत्कालीन डीएम ने रिपोर्ट सौंपी थी। और पवन खरू करते हैं। पवन, ये मामला यानी काफी पुराना है, अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में पहले भी जिक्र था इसका कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी थी उसमें तमाम चीजों का जिक्र था, चाहे नेपाल क्षेत्र में बढ़ रही संख्या हो या अवैध तरीके से फंडिंग की जा रही हो या तमाम ऐसे मदरसे हो जो संचालित किए जा रहे हैं, तमाम चीजें। हालांकि ये गोपनीय रिपोर्ट रखी गई थी, लेकिन उसमें तमाम चीजों का जिक्र था। वहीं छांगुर के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद में तमाम चीजें सामने आई। चाहे 2 दिन पहले एक मदरसा पाया गया जिसमें 39 लड़कियां बरामद हुई जो पूर्णतः अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, और ऐसी उसमें बताया जा रहा है कि तमाम ऐसी गतिविधियां थी जिसके माध्यम से चलाया जा रहा था। हालांकि उसमें भी प्रशासन ने अभी तमाम चीजों को सामने नहीं रखा है, चूंकि अभी जांच पड़ताल जारी है। तो तमाम चीजें हैं जो बॉर्डर एरिया में जो जांच पड़ताल चल रही है और रिपोर्ट कब सौंपी गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक क्या कार्रवाई की जा चुकी है?
जी बिल्कुल, ये चूंकि रिपोर्ट करीबन 1 वर्ष पहले सौंपी गई थी, अरविंद सिंह के द्वारा सौंपी गई थी। उसके बाद में जिले में बॉर्डर एरिया में करीबन 40 से 35 ऐसे अवैध स्थान थे, चाहे वो मदरसे रहे हों या फिर मजार रहे हों, उसको प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया है। और अभी भी ऐसे तमाम चीजें हैं जिसपे चिन्हित की गई हैं, उस पर लगातार प्रशासन कर रहा है। जी ठीक है, बने रहे पवन हमारे साथ। राजीव का जरा रुक करते हैं। राजीव, बहराइच में भी लगातार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तमाम वो सटे इलाके भी हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा भी था कि यहाँ पर भी कई जगह अवैध जो मजार थे या अवैध निर्माण थे उसे ध्वस्त किया गया था प्रशासन द्वारा। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी तुषार श्रीवास्तव लखनऊ को जानकारी दे रहे थे और जो बलरामपुर से पवन जी जो जानकारी दे रहे थे, तो निश्चित जो ये गोपनीय रिपोर्ट निकलकर जो सामने आई है कि जो बॉर्डर से सटे जो 7 जिले हैं, इनके ऊपर डेमोक्रेसी से छेड़छाड़ करने का बहुत बड़ा नेक्सस निकलकर सामने आया है, जिसमें विशेष समुदाय की जो आबादी का सेंसस है बड़ी तेजी से उछाल मारा है। इसको लेकर जब गोपनीय रिपोर्ट सरकार तक पहुंची है, इसके बाद सीमावर्ती तमाम जिलों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। योगी सरकार का लगातार एक्शन जारी भी है। बहराइच की बात करें तो बहराइच का जो सीमावर्ती इलाका है, जैसे नवाबगंज हो गया यहाँ का, इसके साथ साथ ननपारा, रुपईडीहा, मूर्तिहा, सुजौली के साथ साथ और भी सीमावर्ती इलाके जहाँ बड़े पैमाने पर जो विशेष वर्ग के लोगों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है। तो ये और उसके साथ साथ जो अभी हाल ही में जो बलरामपुर से एक बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है और वहाँ के जो जिलाधिकारी, जो पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं, उनकी जो एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी सामने है, उन्होंने पहले आगाह किया था कि जो बॉर्डर से सटा इलाका है बलरामपुर, वहां पर विदेशी फंडिंग का बहुत तगड़ा गेम चल रहा है और उसके साथ साथ इसके अंदर नकली नोटों का भी कारोबार चल रहा है। तो जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ की एजेंसियां काफी अलर्ट हो गई हैं और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी ठीक है, बने रहे हमारे साथ। संतोष, श्रावस्ती को लेकर क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल बता दें, श्रावस्ती के बॉर्डर इलाके में काफी संख्या में बीते 10 सालों में समुदाय विशेष की आबादी में इजाफा हुआ है, धार्मिक स्थलों में इजाफा हुआ है, इसके साथ ही मदरसों की संख्या में वृद्धि हुई है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने बॉर्डर इलाके में सबसे ज्यादा श्रावस्ती में बॉर्डर इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है, कई मदरसों पर कार्रवाई हुई है, कई धार्मिक स्थल को ध्वस्त कराया गया है। कुल मिलाकर ये आशंका जताई जा रही है कि बॉर्डर इलाके में संदिग्ध गतिविधियां और डेमोग्राफी चेंज करने की जो कवायद है वो की जा रही थी, जिस पर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन किया है। जी ठीक है, बने रहिए संतोष। एक बार फिर से तुषार का रुख करते हैं और तुषार का रुख करेंगे। पहले बलरामपुर का रुख कर लेते हैं। पवन, अब भी और क्या कार्रवाई की जा रही है? अब जी बिल्कुल, चूंकि प्रशासन का कहना है इस पे अभी लगातार जांच चल रही है। हमारे साथ ये यहाँ के रुपेश मिश्रा जी हैं, ये तमाम चीजें आपसे बताएंगे। क्या चीजें बताएंगे क्या चीजें हैं जो बॉर्डर एरिया में ऐसी है जो संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आप तो क्षेत्र में रहे हैं लगातार। यह उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है बलरामपुर जिला। ये भारत नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर अवैध गतिविधियां बहुत चल रही, जिसकी हम लोग समय समय पर सूचना देते भी रहते हैं। अभी हुआ क्या, अभी ये जो कपौवा में हुआ है, सिद्धार्थगंज ब्लॉक के अंतर्गत एक अवैध जो है मदरसा था, उसका ध्वस्तीकरण भी करेंगे आगे का चल के। मुझे ऐसा लगता है प्रशासन की मंशा है, शासन की मंशा भी है। क्या होगा तो विषय अलग है, लेकिन 39 लड़कियों चल कैसे रहा था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी बॉर्डर के क्षेत्रों में जो ब्लॉक है, तुलसीपुर हुआ, गैसड़ी हुआ, पचपेड़वा हुआ, इन क्षेत्रों में डेमोग्राफी वास्तव में चेंज हो रही है। आप जाइए वहां पर देखिए कि अवैध मदरसे, अवैध मजारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी जल्दी में 100 साल से लगभग, और 100 साल क्या मेरी जानकारी में तो लगभग और प्लस होगा। अभी एक झारखंडी सरोवर हुआ करता था, वहां पर जहां ये देखते हैं बंजर भूमि, सरकारी भूमि जहां भी पाते हैं, वहां पर ये त्वरित कार्यवाही करके अपना कुछ ना कुछ स्थान बना लेते हैं और वहां से गतिविधियां अवैध चलती हैं, वहां से धर्मांतरण की गतिविधियां चलती हैं। ये अवैध गतिविधियां लगातार नोटिस की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन और तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा ये कार्रवाई और कितनी बढ़ती है, क्योंकि लगातार जो साजिश है उसका पर्दाफाश होता नजर आ रहा है और जो एजेंसियां हैं वो और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं।